जो दोंग था उसे फैंग मिलने आती है और उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे नान से मिलने दो, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। ये बातें कर ही रही थी। हम देखते हैं लियान को, वो ये बातें सुन रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। आगे लियान हॉस्पिटल में जाती है और नान को चेक करती है, जहाँ नान की मौत को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा थी। वो अब दोंग से मिलती है, उस पर गुस्सा उतारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे गार्ड्स इसकी रक्षा तो कर रहे थे, तो इसकी मौत कैसे हुई। दोंग इससे बार बार माफी मांगता है पर अब कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोंग लियान को एक जगह लेके जाता है, वहाँ वो उसे शूटिंग सिखाने लगता है। पर यहाँ लियान जो बहुत गुस्से में थी वो गन दोंग के ऊपर ही तान देती है और बार बार कहती है तुमने जानबूझकर नान को मरवा दिया ना, तुमने फैंग को बताया कि नान कहाँ पर है। और नान के मरते ही उसके पास इतने सारे सबूत थे जो के खिलाफ। फैंग और जो चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन है तो तुम्हारी फैमिली के ही, इसलिए तुम उसे बचाना चाहते थे, इसलिए तुमने नान को मरवा दिया। दोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद नान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था पर किसी ने चुपके से उसे मार दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से सबूत इकट्ठे करेंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे। पर लियान कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो बार बार उसे धमकी दे रही थी उसे मारने का। तभी हम देखते हैं लियान गन चला रही थी और दोंग को गन लग जाती है, दोंग घायल हो जाता है। उसके सारे असिस्टेंट पुलिस गार्ड जो भी खड़े थे वो लियान को बहुत डांटते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर दोंग और लियान की फाइट हो रही थी वहीं पर एक बंदा था, उसने दोंग के ऊपर गन चलाया था और नाम लियान पे लग जाता है। बेचारी लियान भी ये सोचती है कि शायद उसी ने गन चलाया है, लेकिन गन उसने नहीं चलाया था। आगे लियान जेल में थी, वहाँ पर दोंग का असिस्टेंट आता है, लियान को बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने गन क्यों चलाया, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं है, तुम तो उसे वेडिंग करना चाहती थी ना, उससे प्यार करती थी। लियान बार बार माफी मांगती है और दोंग का असिस्टेंट उसे कहता है तुम्हें पता है दोंग कितना तुमसे प्यार करता है, वो नान को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा था। नान से उसने कई सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, जितना उसे पता था वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम बहुत ही बुरी हो। आगे हम देखते हैं जो और फैंग साथ में है। जो था वो बार बार कह रहा था कि मैं जल्द ही गवर्नर बनने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो गवर्नर का बॉस है उसकी मुझे बात माननी होगी। उसकी जो डॉटर है मैं उससे वेडिंग करूंगा जिसका नाम मून है। ये सुनकर तो फैंग गुस्से में जाती है, वो कहती है इसका मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड मुझे डंप करोगे, मुझे चीट करोगे, मुझे धोखा दे रहे हो। जो कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, क्योंकि मैं दुनिया को ये नहीं बता सकता कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फादर से वेडिंग करने दिया, वो मेरे फादर के साथ रिलेशन में थी, इससे अच्छा तुम मेरी लाइफ से चले जाओ हमेशा के लिए। फैंग रोने लगती है, बार बार गिड़गिड़ाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर जो फैंग को मारने लगता है उसे बिल्कुल डरा देता है और कहता है यहाँ से चली जाओ। फैंग भागी भागी बाहर चली जाती है और रोने लगती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं लियान जो थी वो दोंग से मिलने जाती है। दोंग हॉस्पिटल में था, वो कोमा में था, अभी भी होश में नहीं आया था। लियान बहुत रोती है और बार बार दोंग के आगे कहती है कि दोंग प्लीज उठ जाओ, मुझसे नफरत करना है तो कर लो, मुझसे दूर जाना है तो दूर चले जाओ, लेकिन प्लीज उठ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मोना जाती है और लियान को कई बार स्लैप करती है, बहुत ज्यादा अब्यूज करती है। लियान जानती थी कि दोंग अभी तक उठा नहीं है, उसके अलावा उसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो कुछ भी नहीं करती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो मून थी उसके फादर थे, वो दोंग की ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेकर। ग्रैंडमा उनका स्वागत करती है। वहीं पर देखते हैं हम लियान को जो सबका वेलकम कर रही थी और एक मेड की तरह काम कर रही थी, वो सारा कुछ नोटिस कर रही थी। जो मून के फादर थे वो एक कमांडर थे और बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, तो सबसे ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिल रही थी। वो ग्रैंडमा को कहते हैं कि मैं मिस्टर जो को अपनी आर्मी में भर्ती कर रहा हूँ। ये सुनकर मून खुश नहीं होती, वो कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी जो कहता है चिंता मत करो, अगर दोंग कोमा से नहीं उठा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा। वो इनडायरेक्टली कह रहा था अगर दोंग के साथ उसकी वेडिंग नहीं हुई तो वो उसके साथ वेडिंग करेगा। तभी हम देखते हैं दोंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं होश में नहीं आऊंगा। उसको होश में देखकर जो बहुत ही गुस्से में था, पर मून और लियान उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ हम देख रहे थे दोंग जो था वो लियान को इग्नोर कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करता और बार बार मून के साथ उसकी तारीफ कर रहा था। ये देखकर लियान को बहुत दुख होता है। मून दोंग को कहती है क्या तुम उसे जानते हो। दोंग कहता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लियान को और भी ज्यादा दुख होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोंग लियान से अकेले में मिलता है, उसे बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम्हें इतना प्रोटेक्ट किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। लियान उसे बार बार माफी मांगती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। दोंग अपने कमरे में, उसका असिस्टेंट आता है और उसे कहता है कि मिस्टर दोंग क्या आप सच में मिस मून से वेडिंग करने वाले हो, क्या आप लियान को छोड़ दोगे। दोंग कहता है मुझे ये सब करना होगा लियान को प्रोटेक्ट करने के लिए और सबूत इकट्ठे करने के लिए। आगे हम देखते हैं दोंग फैंग से मिलने जाता है जो कि जेल में है। यह हम समझते हैं कि फैंग को किडनैप किसी और ने नहीं, दोंग के ही आदमी ने किया था और उसे इस जगह पे रखा है। फैंग और दोंग ने एक दूसरे के साथ डील किया है। फैंग जो को वापस चाहती है और उसको वापस दिलाने में
दोंग उसकी हेल्प करेगा और फैंग बदले में कई सारे सबूत इकट्ठे करवाएगी। यहाँ हम देखते हैं दोंग किसी और ने हमला नहीं, मिस्टर जो ने उस पर हमला करवाया था क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। यहाँ तो हम जानते हैं कि जो है वो इस घर में वो दोंग की फैमिली का स्टेप सन है। उसे अडॉप्ट किया गया था, उसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता, कोई भी उसे ऊंची गद्दी नहीं देना चाहता। उधर हम मिस्टर जो को देखते हैं जो कमांडर से बात करता है, जो मून का फादर था। मून के फादर जो पे बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ टास्क देता हूँ, अगर तुमने इसको हैंडल कर लिया तो ही मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा मून के साथ वेडिंग का। आगे हम लियान को देखते हैं जो फैंग को ढूंढ रही थी पर फैंग तो उसे मिले नहीं, तो उसकी मेड से पूछती है कि फैंग कहाँ पर है। मेड पहले तो जवाब नहीं देती लेकिन बार बार जिद करने पर कहती है वो कई दिनों से गायब है, लास्ट टाइम वो एक क्लब में गई थी। आगे लियान उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाती है। अब लियान फैंग को ढूंढते क्लब के पास पहुँच चुकी थी, तभी रास्ते में दोंग और मून साथ में जाते हुए उसे देख लेते हैं और लियान को रोकते हुए पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मून तो ताना मारने लगती है और दोंग भी उसके साथ बोलता है कि क्या तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करने वाली हो। लियान बहुत गुस्से में थी। अब मून जो थी वो कहती है कि मेरे आगे गिड़गिड़ाओ और मुझसे माफी मांगो, पर लियान कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। पर मून उसे पकड़ ले और गार्ड से कहती है कि इसे मारो। दोंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपने असिस्टेंट से लियान को बहुत ज्यादा कोड़े मरवाता है। लियान पूरी घायल हो जाती है। यहाँ हम जानते थे अपने असिस्टेंट से क्यों कहा, क्योंकि मून के अगर आदमी हाथ उठाते तो वो लियान को मार भी सकते थे। आगे हम देखते हैं अकेले में दोंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि लियान कैसी है। असिस्टेंट कहता है कि वैसे लियान खतरे से बाहर है लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल है, वैसे लियान बेहोश है, तुम उसे मिल सकते हो। अब दोंग लियान को देखने जाता है और मन ही मन कहता है लियान मुझे माफ करना। अब दोंग वहाँ से जाने वाला था तभी लियान उसका हाथ पकड़ लेती है और उठ जाती है और उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करने लगे हो। दोंग कहता है कि हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझसे दूर रहो। लियान उसे कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मेरी फैमिली को इंसाफ दिलाना होगा, पर दोंग उसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाला। लियान कहती है फैंग कहाँ पर है, वो कई दिनों से गायब है, उसके थ्रू ही हम सबूत ढूंढ सकते हैं। दोंग कहता है चिंता मत करो, फैंग सेफ है, बाकी तुम इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो। अब वहाँ से जाने लगता है। लियान दर्द से करा रही थी, दोंग भी बहुत ज्यादा दुखी था, पर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर वो लियान के साथ कनेक्ट हुआ तो मून को पता चल जाएगा और मून कुछ भी कर सकती है क्योंकि अभी सबसे ज्यादा पावर मून के पास है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लियान घर जा रही थी, वो एक रिक्शे से जा रही थी, तभी रिक्शे वाला उसे एक अनजान रास्ते पे ले आता है। लियान वहाँ से भागने लगती है, तभी हम देखते हैं वो रिक्शे वाला कोई और नहीं जो ही था, जो उसे कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, लेकिन क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। मुझे पता है दोंग तुम्हें धोखा दे रहा है और मुझे भी मेरी फैमिली ने धोखा दिया है, मुझे बचपन में अडॉप्ट किया और मुझे सिर्फ एक नौकर बनाकर रखा, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। जो मून थी वो वेडिंग ड्रेस पहन के ट्राई कर रही थी। हम दोंग को देखते हैं वो लियान के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। लियान उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है पर दोंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम कैसी हो। लियान कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो, पर दोंग उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी मून वहाँ पर आती है और कहती है कि लियान तुम दोंग से दूर हो जाओ। अब वो दूर हो जाती है और वो फिर से लियान को बुलाती है और अपनी ड्रेस को उससे पकड़वाती है और गलती से गिरने का नाटक करती है और नाम लियान पे लगा देती है और डांटते हुए कहती है। अब मून वहाँ से चली जाती है पर लियान भी वहाँ से जाने वाली थी, पर दोंग उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे क्यों बार बार बचने की कोशिश कर रही हो। लियान कह रही है ऑफ कोर्स मुझे बच के जाना होगा, तुमसे दूर रहना होगा, मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं लेनी। आगे लियान गुस्से में पूछती है दोंग से कि क्या तुम सच में मून को लाइक करते हो या उसके पावर के लिए उसे वेडिंग कर रहे हो। दोंग कहता है दोनों के लिए, ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ और उसकी पावर से भी, इसीलिए उसे वेडिंग कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं उससे वेडिंग क्यों कर रहा हूँ। अब लियान को बहुत दुख हो रहा था ये सब सुनकर, वो वहाँ से चली जाती है। अब लियान मिस्टर जो से मिलती है और उसे बात करती है। वो कहती है कि जो दोंग है वो मुझसे प्यार करता है और अब मैं उसके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं जो दोंग था उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि जो लियान है वो खतरे में है, उसे मिस्टर जो ने किडनैप कर लिया है, हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर दोंग बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं दोपहर का टाइम है, जो ने लियान के ऊपर गन तान रखा है और सामने भागा भागा दोंग आता है और मिस्टर जो को कहता है कि प्लीज लियान को छोड़ दो। मिस्टर जो कहता है आज या तो लियान को या तुम्हें किसी एक को मरना ही होगा, क्योंकि दोंग तुम्हारे कारण फैमिली में मुझे कभी भी इज्जत नहीं मिली, हर पावर की चीज सिर्फ तुम्हें मिली। आज भी मून की वेडिंग तुमसे हो रही है, गवर्नर भी तुम्हें ही बनाया गया, हर चीज तुम्हें मिला, तुम्हें आज मरना ही होगा। अब जो दोंग पे गन चलाने ही वाला था तभी लियान चला के दिखाती है और दोंग को बचा लेती है और दोंग जो पे गन चला देता है। अब दोंग और लियान वहाँ से भागे भागे कुछ दूर आ जाते हैं। अब दोंग लियान से कहता है तुमने आज बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, तुम्हें पता है आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी या मेरी। लियान कहती है ऑफ कोर्स मेरी जान जा सकती थी लेकिन मैं तुम्हें बचा कर ही रहती।
अब दोंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास 2 गन थी। लियान कहती है मुझे पता था, मैंने पिछली बार तुम्हें देख लिया था। अब लियान दोंग के गले लग जाती है और बहुत ज्यादा रोती है और कहती है तुम जब भी मून के साथ रहते हो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मेरा दिल बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकते? क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो? ये सुनकर दोंग को भी दुख होता है। वो भी लियान के पास आना चाहता है, उसके साथ ही रहना चाहता है, पर वो क्या करे। वो ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर। तभी हम देखते हैं दोंग बेहोश हो जाता है।